ओम शांति। प्रकृति के पेपर में कौन पास हो सकता है? बाबा ने कहा, जो खाने के लिए जीते हैं, जीने के लिए खाना एक अलग बात है, लेकिन जो खाने के लिए जीते हैं उनके शरीर में बड़ी तकलीफ होगी। अंतिम समय ऐसा आएगा जो डॉक्टर ही नहीं मिलेगा, इलाज कौन करेगा, और उनको प्रकृति का ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि इतने समय से प्रकृति से दूर रहे हैं। सब साधनों में पले हैं, साइंस के साधन में, गाड़ी में, है ना, हर तरह से। तो जब बिजली ख़त्म हो जाएगी तब क्या होगा? ये सब बंद हो जाएगा, बड़ी गर्मी लगेगी, पंखा बंद हो जाएगा, एसी बंद हो जाएगा। ये कोई समझ नहीं रहा है इतनी सी बात को। और सबसे ज़्यादा कौन तड़पेंगे? जिनको इन साधनों की सबसे ज़्यादा आदत है। मेजॉरिटी आदत अभी अपने ब्राह्मण बच्चों को है। चलो भाई, एसी चलाओ, ये चलाओ, वो चलाओ। ठीक है, चलाओ, आदत बनाई है ना। फिर क्या होगा? धूप में खड़े होकर देखो, उनको कहो चलो 5 ही मिनट, 10 मिनट धूप में खड़े होकर देखो। तो किसी ने कहा, बाबा छतरी लेकर खड़े रहते हैं। बाबा ने कहा, हाँ, तो ये क्या है? यह प्रकृति से दूरी है। क्या आज से 100 साल पहले या 200 साल पहले साइंस का विस्तार नहीं था? बस काम चलाने मात्र। सब कुछ प्रकृति ने दिया है, सब कुछ दिया है। तो अब क्या हो गया? सब साधन, सब कुछ। कोई नहीं चलता पाँव से, सबको गाड़ी चाहिए। अब तो बाबा यही कहेगा कि बच्चों तैयार हो जाओ पेपर देने के लिए। ठीक है, तैयार। जो कहते हैं हम गाड़ी के बिना कहीं नहीं जा सकते, हम ठंडी में ही सो सकते हैं, हमें बड़ी गर्मी लगती है, इससे क्या पता पड़ता है? देह अभिमान। इससे पूरा अटेंशन किसका है? पूरा देह अभिमान। बाबा शुरू से कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं? देही अभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। बच्चों ने देही देही करते ई को गायब करके देह अभिमान बनो, देह अभिमान बनो। तो किसी ने बाबा से पूछा, बाबा जब बोलते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलता, तो क्या वो देह अभिमान है? बाबा ने कहा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल देह अभिमान है। उस ज़माने में पहले जब सब बच्चे आबू में आए तो कितनी गाड़ी थी बतावें? गाड़ी नहीं थी, तब तो बैलगाड़ी थी। देखो, वह बैलगाड़ी चलती थी, उसमें सामान जाते थे और बच्चे पैदल जाते थे। जो कोई थक जाता था वो बैठता था। पहले थोड़ी सड़क बनी थी, अभी तो कितना अच्छा सड़क बन गया है। उस समय बैलगाड़ी जाती थी, कोई कोई तो सिर पर सामान लेकर के जाते थे। रेलगाड़ी आती थी। भाई रेलगाड़ी का समय कितना है? तो बाबा ने कहा, जगदीश बच्चा जाता था पता लगाने, साइकिल पर जाता था, पूछ कर आता था। अभी तो टेलीफोन है, पता कर लेते हैं कितने बजे गाड़ी आई, कहाँ से चलेगी, कहाँ से रुकेंगे, कितने कितनी जगह रुकेंगे। पहले ऐसा थोड़ी था। पहले क्या था? बच्चा जाता था, बाबा पता करके आऊँ? हाँ बच्चे जाओ, पता करके आओ रेलगाड़ी कितनी बजे आएगी। बताते थे रेलगाड़ी बाबा इतने बजे आएगी। अच्छा चलो बच्चों, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, रेलगाड़ी आने वाली है। साइकिल पर आबू रोड जाकर पता लगा करके ऊपर आता था, तब पता पड़ा कि रेलगाड़ी आने वाली है। देखो ये क्या पहले सेवा नहीं चली? तो बच्चों ने कहा, बहुत मेहनत किया बाबा पहले, आज तो उसके हिसाब से कोई मेहनत नहीं।
बाबा ने कहा, हाँ, कोई मेहनत नहीं। आज कहें चलो साइकिल पर वहाँ तक जाकर आओ, तो नहीं, मेरे पैर दुखेंगे। अरे, यही तो मेहनत है। पहले फिर जाते थे, बैलगाड़ी में भी टाइम लगता था। धीरे धीरे जैसे जैसे बैलगाड़ी चलती थी, ऐसे सभी बच्चे भी चलते थे बैलगाड़ी के साथ साथ। क्योंकि बोझ होता था तो उस बैलगाड़ी में सामान रख दिया और ऐसे चलते थे। सभी गठरी और बाल्टी मग लेकर आते थे। सभी अपना अपना सामान लेकर आते थे। क्योंकि उस समय क्या जुगाड़ था, कुछ थोड़ी था बाबा के घर में। जो मिलने आते थे वो बिस्तर साथ में लेकर आते थे। देखो भाई, ठंडी है, अपना जुगाड़ करके आना। और जिसको प्यार था वह आता था लेकर के। अब देखो उस समय कितना भारी भारी सामान लेके आते थे। आज छोटा सा ये उठाओ, अरे इसमें तो बड़ा बोझ है। दूसरे को बोलते हैं लो उठाओ। ये क्या होगा? इससे सब कुछ खत्म हो गया है। आत्मा में तो बड़ी पावर है। आत्मा के मन की जो सब साधनों ने, अब जब अंतिम समय आएगा ना, जब दिखेगा चारों तरफ से आने वाला है, तब दौड़ेंगे। तब कहाँ से पावर आएगी? तब कहाँ से आएगी पावर? अगर अभी आपको कहें कि बच्चे अब भूकंप आने वाला है, घर से बाहर निकलो, आप भी दौड़ दौड़ कर भागना शुरू करेंगे, बाहर मिलेंगे बाहर। क्यों? क्योंकि मन में बहुत बहुत पावर है, आत्मा में बहुत पावर है। वह पावर कहाँ दब गई है? साइंस के साधनों में वशीभूत। भल अच्छी बात है साइंस के साधन, ये नहीं कहते कि गलत बात है। भल करें, यूज़ करें, लेकिन उसका प्रभाव आत्मा पर, मन पर ना पड़े। और सारा प्रभाव कहाँ पड़ गया? पूरा मन पर। मन क्या कहता है? नहीं भाई, गाड़ी के बिना तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। यह प्रभाव। साधन कोई गलत नहीं है, साधन यूज़ करने के लिए है। नहीं भाई, मैं तो गर्मी में सो ही नहीं सकता, मेरे को तो ठंडा ठंडा चाहिए, या ठंडी में मेरे को तो गरम गरम चाहिए, मैं तो सो ही नहीं सकता। यह क्या है? यह पूरा साधनों का प्रभाव सभी बच्चों पर, मन पर पड़ चुका है। यह सब चीज़ें जो भी जहाँ भी बैठे हैं, सुन ले में, ध्यान से कान खोल के, आँख खोल कर, दिमाग खोल के अब दौड़ेंगे, भागेंगे, रोएंगे। क्यों? क्योंकि सब साधनों के वशीभूत हैं। गर्मी लगी, ठंडा चाहिए, ठंडी लगी, गरम चाहिए। यह प्रकृति का। अब जैसे ये मौसम बदलता है, शरीर के अनुसार अपने को अगर इसमें बेचैनी हुई, घबराहट हुई, यह क्या है? मतलब प्रकृति से दूर है तो गर्मी है, प्रकृति के पास है तो गर्मी कहाँ से लगेगी, है ना? बच्चे, बड़ा नाजुक समय आने वाला है। भागेंगे, फिर कहेंगे ऐसे ऐसे वीवीआईपी की तरह खड़े रहेंगे। नहीं, मैं झुक नहीं सकता। क्यों? मैं वीआईपी हूँ ना, मैं सारी उम्र तो एसी में रहा हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं नहीं, मैं दाल, ये इतना सस्ता खाना नहीं खा सकता, इतना साधारण नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने बड़े पकवान खाए हैं। पकवान खाए हैं, अब थोड़ी पकवान मिलेंगे, अब पकवान थोड़ी मिलेंगे। तो बच्चों को कह रही हैं, बच्चे अपना दिमाग, दिल, बुद्धि, कान, आँख सब खोलकर सुने। परीक्षा तो होगी ब्राह्मणों की सबसे ऊंची। अब तो एक पेपर में फेल हो गए कि बाप को नहीं पहचाना। इसी से ही नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मिलता है पद। ऐसे थोड़ी कि सभी 8 या 108 की माला में आएंगे, या 16,108 की माला में आएंगे। अब दूसरा पेपर होगा,
सबको कह रहे हैं दूसरा पेपर होगा प्रकृति का। प्रकृति का अब दूसरा पेपर होगा, साइंस के साधन बंद और पेपर चालू। उसमें तो फेल, जो ज़्यादा फंसे हुए हैं वो सब फेल, लेकिन जो है थोड़ा पास, फिर वह जो फंसे हुए हैं वो या तो शरीर छोड़ेंगे या उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। प्रकृति के रंग में रंगने की बहुत मेहनत, या तो फिर शरीर छोड़ देंगे, ऐसा होगा। अरे गर्मी से मर गया, गर्मी से भी मर गया, ठंडी से भी मर गया, ठंडी से शरीर छोड़ दिया। इसलिए बाप आया है, दृश्य दिखा रहे हैं, एक के बाद एक पेपर हो रहा है। अंतिम समय में पेपर में बाप यही कहेगा, अरे किसी एक में तो पास हो जाओ, या सभी प्रजा में, या साहूकार प्रजा में जाना है, किसी एक में तो पास हो जाओ। बाबा कहेगा बच्चों को, पर जो बच्चे पास हो रहे हैं, दिल से कह रहे हैं कि हाँ मेरा बाबा आ गया है, मेरा बाबा कहीं जाएगा नहीं, हम बच्चों को बिना लिए कहाँ जाएगा, जाएगा। बाबा ने भी कहा, बाप के लिए भी परम धाम का गेट बंद है। क्या कहा? बच्चों को लिए बिना नहीं जाएंगे। बारात नहीं तो दूल्हा अकेला क्या करेगा, है ना। अब दोनों साथ साथ जुड़े हैं। अब बारात अकेले क्या करेगी, दूल्हा अकेला क्या करेगा, अब अकेला जाएगा। अरे ये क्या हुआ, आपका कोई रिश्तेदार नहीं है क्या, अकेले आ गए। तो बाप ऐसे थोड़ी जाएगा अकेला, बाबा तो क्या करेगा, सबको साथ लेकर ही जाएगा। ठीक है बच्चों, ओम शांति।